बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपके द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात कि सेकेंड टर्मिनल एग्जाम 2022 से 23 का जो आयोजन हो रहा है, तो उसका आप जानते हैं आपका मैथ का पेपर पढ़ने वाला है, मैथ का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे देखिए पीटीओ का मैथ का प्रश्न पत्र आ चुका है, यहाँ पे आपके सामने है, देख लीजिए पीटीओ का प्रश्न पत्र। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस मैथ में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, उस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। और ये मैथ को ध्यान से समझिएगा, पूरे पेपर की हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जानते हैं मैथ में क्या है कि पैटर्न अगर आप समझ के रखें तो सेंटअप एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न के काम आ सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान से यहां से चलिए समझते हैं। इसी रूप में आपका पीटीओ का प्रश्न पत्र सेट किया गया, यहां पे इंस्ट्रक्शन है, आगे यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बताया जा रहा है कि 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं मात्र 50 प्रश्न का उत्तर देना है। यहां पे देख लीजिए। अब चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल। तो आप जानते हैं यहाँ पे चूंकि जगह कम है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। तो मौसा देखिए 25 है और लौसा कितना है 50। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, मौसा गुने लौसा, अर्थात कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम लोग पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं आपके रियल नंबर चैप्टर में। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 25 25 125 अर्थात कि 1250। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। मैथ है, जितना ही अच्छा से समझेंगे। ये सावधिक परीक्षा का तो ये पीटीओ का प्रश्न पत्र है ही, लेकिन आगे भी आपको काम आ सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत हो सकता है, नहीं तो अशांत होगा, तो आवर्ती ही होगा। अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या का होता है। तो शांत कब होता है, जब उसका हर को हम लोग 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का लिख सकते हैं, तो शांत होगा। अब जब नहीं लिखेंगे, इसके रूप में नहीं लिखा जा सकेगा, तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो इसका अर्थात कि जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें सिर्फ 2 और 5 आएंगे, वही शांत होगा, बाकी सभी अशांत आवर्ती होते हैं। तो पहले नंबर में देखिए सिर्फ 2 और 5 आया है, तो ये शांत है। 40 में भी 8 5 40, 5 और 8 में 2 का पावर 3 आ जाएगा, तो ये भी शांत हो जाएगा। 210 में वहीं पे आप देखें तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 7 3 का 21, तो इसमें 7 और 3 आएगा ही आएगा, तो इसीलिए यही क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। इसी तरह डी भी आप चेक कर सकते हैं। तो 160 में आप जानते हैं फिर 80 होगा, और 80 में फिर आपका कितना हो जाएगा 40, और 40 में फिर 8 5, तो ये भी शांत हो जाएगा। तो एक ही इसमें अशांत आवर्ती था, कौन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। समझते चलिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो पहले तो चेक करते हैं कौन शांत है, तो ये भी अशांत है। यहां पे देखेंगे तो यही शांत है, यहां पे देख लीजिए ऑप्शन बी। बाकी ये भी अशांत है, 3 5 आ जाएगा, ये भी अशांत है, 11 आ जाएगा। तो इसीलिए कौन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखिए करें निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए कितना शांत अशांत से आ रहा है। तो शांत किसका होता है, तो अभी मैंने बताया जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आएगा, वही होगा। तो चौथा का ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन इज 1600, यही सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी 7 3 आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, इसमें भी 13 आ जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसी रूप में आपका प्रश्न आगे भी आएगा एग्जाम में, तो कोई दिक्कत आपको नहीं करना। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न कितना शानदार पूछा गया है। कह रहा है परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर -3। यहां पे देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, मैथ है, -3 इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, ये ध्यान से देखिए। तो इस रूप में प्रश्न दिया गया 43 2 का पावर 4 और 5 का पावर -3 का मतलब 1 बाटा में हो जाएगा 5 का पावर 3, यानी ये कहां चला जाएगा ऊपर। ये क्लियर समझना, यही कंफ्यूजन किया था। तो यहां पे देखिए नीचे 2 के पावर 4, इसको हम दशमलव में प्रसार निकालने के लिए इसको बदलते हैं 10 के पावर के रूप में। तो कितना से गुना करेंगे 5 के पावर 4, अर्थात कि कितना अंक के बाद रुक जाएगा सर, कहिएगा 4 अंक के बाद। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल बताइए सर। तो शून्यक का गुणनफल का मतलब आपने से पूछा है अल्फा इंटू बीटा, कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है सर, सी बटा ए। तो सी का मतलब यहाँ पे -4, ए का मतलब ए अर्थात कि -4, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे छठे नंबर प्रश्न का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे ही आपको समय नहीं लेना है, जल्दी जल्दी बना देना। आप देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। अब देखिए यहाँ पे जगह बाकी बिल्कुल कम दिया गया, नहीं तो इसको हम विस्तार से समझते, काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। अब ध्यान से समझिए, चूंकि ये शून्यक है -4, तो -4 इस दिए गए बहुपद का वह मान है जिसमें -4 अगर x के स्थान पे हम रखते हैं तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, कहिएगा सर शून्यक है तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, मैं पूरा आपका दूसरा चैप्टर जो हम लोग का एक और चैनल है BSAB क्लासेज, उसमें मैं आपको छठे चैप्टर तक शायद बता चुका हूं ऑब्जेक्टिव, तो वहां पे भी अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब प्रश्न हम लोग सीखे थे। तो यहां पे देखिए -4 रखेंगे तो -4 का यहाँ पे होल स्क्वायर,
फिर यहाँ पे x की जगह पर -4 और यहाँ पे -2m और +2 बराबर 0 करके इसको गुना भाग कर लीजिएगा। आप आसानी से इतना गुना भाग करना आप जानते हैं, बस क्या करना है x के जगह पर -4 रखना है, बराबर में 0 करना है। तो इसे गुना भाग करके आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी 9 आ जाएगा m का मान, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, ये भी मैं आपको बताया था वहां पे ऑब्जेक्टिव पढ़ाते समय कैसा प्रश्न आएगा। करा यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो त्रिघात बहुपद है। चूंकि यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है सर -b/a। ध्यान से देख लीजिए, त्रिघात बहुपद है तो -b/a। अब -b तो इसमें -b कितना है, तो यहाँ पे देखिए -1 x² के पहले b का गुणांक है और a कितना है 2, तो -1/2 कहाँ पे है, ऑप्शन सी 8 का सही आंसर कर देंगे। 9 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के एक शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा के पावर -1 और बीटा अल्फा के पावर -1 का मान कितना होगा। तो इसको भी ऐसे ही आप ऐसे निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे, मैं समझा भी दे रहा हूं, जैसे अल्फा इंटू बीटा अगर मान लीजिए हम लोग निकाले तो कितना होता है c/a, तो -1 और बाटा में 1 अर्थात कि -1। अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा बात एक ही है, दोनों का मान हमने निकाल लिया -1, तो -1 का पावर -1 और यहाँ पे आप जानते हैं b -1 का पावर -1, तो ये नीचे चला जाएगा अर्थात कि 1/-1 और यहाँ पे +1/-1। लघुत्तम लेंगे तो ऊपर -2 नीचे -1 अर्थात कि माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 2। 2 कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है, 9 का ऑप्शन है। इसी तरह आपको बना लेना है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, ये तो बुक से प्रश्न है एनसीईआरटी का। कह रहा है कि यदि px बराबर qx gx प्लस rx, तो यहाँ पे कह रहा है कि qx बराबर नहीं है 0 में qx का घात px के घात से बड़ा है तो घात rx कितना होगा। तो एनसीईआरटी का थ्योरी अगर ध्यान से आप अध्ययन किए होंगे तो 10 नंबर प्रश्न का कहिएगा सर जी ऑप्शन सी होगा, px के बराबर होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर है। 11 नंबर में कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव हैं। तो ये तो आपके क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है, ये भी हम लोग चर्चा किए थे पीछे, अनगिनत हल संभव है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो p का मान क्या है। फिर मैं अभी ऊपर बता रहा था कि एक मूल 3 है, मतलब इसमें 3 हम लोग रखेंगे ऐसे 2 यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 3 -3 बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि मूल है तो इसको ऐसे रख के गुना भाग आप कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 5। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न, कह रहा है विवेचक बराबर है, इसका विवेचक निकालना है, विविक्तर निकालना है, डिस्क्रिमिनांट डी निकालना है, तो डी बराबर कितना होता है, कहिएगा सर b² - 4ac। ये पूरा मैं आपको छठा चैप्टर तक जो पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव में बोला था कि अंक चेंज हो सकता है, बाकी इसी टाइप पे प्रश्न आएगा हर एक एग्जाम में, देखिए उसी टाइप पे आया है। डी बराबर b² - 4ac पे निकालेंगे, b का मान कितना है सर, तो 10 है, a का मान कितना है, तो यहाँ पे 3√3 है, c का मान √3 है, ऐसे ही रख के गुना भाग कर लीजिएगा, 13 का ऑप्शन सी आ जाएगा 64 सही आंसर। अब फिर देखिए यहाँ पे शानदार प्रश्न 14 नंबर, कह रहा है के किस मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है, कहेगा सर जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तब अद्वितीय हल होता है, बिल्कुल। तो k/3 सभी a1/a2 में पूरा आपको पढ़ाया हूँ, दूसरा हम लोग का जो चैनल है BSc क्लासेस उस पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे b1/b2 तो 2/1 गुना करेंगे तो k बराबर नहीं है 3 दूनी में 6, कहीं पे दिया है ऑप्शन, देखते हैं k बराबर नहीं है 6, कहीं पे नहीं दिया है तो इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो 14 का सही आंसर क्या कर देंगे ऑप्शन डी। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसका एक मूल कौन है, मतलब एक द्विघात समीकरण दिया, कर रहा है इसका मूल इसमें से कौन होगा। तो देखिए इसका निकालिएगा तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप खुद से भी निकाल के चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि समीकरण x + 6 बराबर 6 के कितने हल हैं। तो एक हल है, क्योंकि 6 प्लस इधर आकर -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक ही हल होगा, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है कि वह समीकरण जिसका एक और केवल एक हल होता है वो समीकरण कहलाता है। अर्थात कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण युग्म के सिर्फ एक ही हल होते हैं, हम लोग पढ़े हैं। तो समीकरण युग्म कैसा होता है ये पूछ रहा है, तो अवरोधी होता है, बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है, 17 का ऑप्शन ए कर देंगे। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है देखिए आपसे कि समीकरण इतना के मूल है। अब मूल कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग जो सीख रहे थे कि डी का मान निकालेंगे b² - 4ac, b कितना रखेंगे तो 1 और 4 तो 4 ही रहेगा, और ए कितना रखेंगे 1, c 5 गुना भाग करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो जैसे ही माइनस में आ जाएगा तो वैसे ही इसको हम क्या बोलते हैं कि अवास्तविक मूल है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न भी सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के समकोण को समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका है
तो वह त्रिभुज कैसा होगा सर? तो हम लोग पढ़ते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के समकोण को समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा, ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, चूंकि पूछ रहा है अर्धगोला का संपूर्ण सतह तो 3 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पूछा है वहीं पूछता अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, गोला का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सभी क्लियर समझना है तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करें कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना और इतना है, यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई इतना है तो छोटे त्रिभुज की संगत हो जाती है। मैं कितना बार आपको बताऊं कि समरूप जब भी पूछेगा तो दोनों का अनुपात बराबर करेंगे और यहां से निकाल लेंगे, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। तो इसका थोड़ा सा आंसर इधर उधर किया है लेकिन अप्रोक्सीमेट 2.5 के आसपास ही आएगा, तो यहां से इसको चेक कर लीजिएगा। मैं पूरा छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया था, उस समय भी ये प्रश्न आया था, थोड़ा सा इसमें प्रश्न में अंक बदल दिया है। अब 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर, तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, कहिएगा सर 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है इसलिए त्रिभुज समकोण होगा और कोण बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे 23 नंबर प्रश्न, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो बहुआ भी जानता है कि √x² + y², ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 23 का। आगे बढ़ते हैं सर 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष को, y अक्ष पर मतलब बिंदु कितना हो जाएगा, तो 0y होगा, एक बिंदु मिल गया। m1:m2 पूछा है तो जो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है, सेक्शन जो फॉर्मूला आप पढ़ते हैं उसी से यहाँ पे आप निकाल लेंगे आसानी से, मान पुट करके तो आसानी से आपके पास आ जाएगा। 24 का हो जाएगा आपका 2.3 आएगा, निकाल लीजिएगा, थोड़ा बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे जगह कम है, आप लोग का डिमांड आएगा तो बाद में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी घन का किनारा 2 गुना करने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाता है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही प्रश्न है लेकिन ये कितना बार रिपीट किया है प्रश्न और बिहार बोर्ड से कई बार पूछ चुका है, तो ऑप्शन बी 4 गुना हो जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का कोण 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं इतना पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं इसको क्लियर आपको समझाता। काफी शानदार प्रश्न है। खैर आगे हम लोग जब ऑब्जेक्टिव की चर्चा करें तो उस समय सभी प्रश्न को लेकर समझ लेंगे। तो 24 का आप गुना भाग कीजिएगा तो 1440 हो जाएगा, इसमें घन और घनाभ दोनों का फॉर्मूला लगाना होगा। फिलहाल आपको ऑप्शन समझना है तो ऑप्शन बी सही आंसर आप खुद से भी निकाल सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनके ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो आयतन वाला फॉर्मूला लिखकर बेलन का दोनों का मान पुट कर दीजिएगा, आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा, अनुपात 5। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो ये बात कर रहा है तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, इस बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो क्लियर हम लोग आगे ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज समझ रहे हैं तो उसमें सभी प्रश्न समझ लेंगे क्योंकि प्रश्न काफी शानदार है। फिलहाल आंसर समझिए 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे जगह काफी कम की दिया है, अगर वहीं पे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न सेट रहता है काफी हम लोग को जगह मिलता है, तो उस पर क्लियर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या करा कि यदि थीटा बराबर 60 है तो साइन थीटा कॉस, तो जानते हैं साइन 60 और कॉस 60 का मान रखना है आपको और गुना भाग कर देना है, बस हो जाएगा, तो आसान है, √3 + 1/2, तो डी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न तो बउआ भी जानता है कि सर इसका जब यहाँ पे 90 का एंगल पूरा करें तो इसको कटाएंगे तो एक हो जाएगा, एक को बदल के यहाँ पे tan बराबर cot 90 - थीटा cos बराबर sin 90 - थीटा कर देंगे तो एक गुने कितना होगा, एक ही होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, इसमें क्या सोचना है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले अर्थात जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो जाए वही अपरिमेय संख्या होगा, तो 2 √2.5, बाकी सभी का निकल जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 15 और लौसा 30 हो तो संख्याओं का गुणनफल, मैं अभी बता रहा था 15 × 45 450, ऑप्शन ए कि दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 34 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि 62 50 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 62 50 का निकालिएगा, 2 से कटेगा तो 31 25, फिर 5 से कटाइएगा तो 625, फिर 5 से कटाइएगा तो 125, फिर 5 से फिर आपका फिर 5 से, अर्थात कि टोटल अगर हम देखें तो एक बार और फिर 5 से कटेगा तो 33 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 बार आ रहा है, तो 5 का पावर कितना आएगा 5, एक बार इसको निकाल कर क्लियर चेक कर लीजिएगा, आप समझ रहे 62 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसमें 5 जितना बार आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, रैखिक बहुपद व्यंजक जिसका पावर 1 हो तो कौन है, ऑप्शन ए पे ही दिया गया है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a
बटा ए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2 बटा में 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। अब फिर देखिए क्या कह रहा है आगे प्रश्न, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है तो के का मान, तो यहाँ पे x की जगह पर कितना रखेंगे -2 और बराबर 0 करेंगे तो के का मान निकल जाएगा। आसानी से मैं ऐसे ऊपर से बताते आ रहा हूँ ऐसे प्रश्न, तो इसका गुना भाग कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड इतना है तो px का एक शून्यक है, तो फिर वही शून्यक आएगा तो 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 है तो +2 यहाँ पे गुना में तो भाग में, अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 38 का। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आपसे, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती होगा। तो सबसे पहले तो कंडीशन आपको याद रखना चाहिए, मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाते समय ही पढ़ाया था। तो संपाती कब होता है, तो जो कहिएगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तीनों बराबर है तो कोई एक बराबर करके देख लेते हैं। तो 1 बटा में 2 बराबर होगा 2 बटा में के, अर्थात कि के बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे 2 दूनी 4, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 39 का। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया, अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या से 2 गुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है तो संख्या होगी। तो पहले तो ऑप्शन से चेक करते हैं कौन 2 गुना है, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या दूसरे संख्या का 2 गुना, ए है नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी जोड़ेंगे 9 18 तो 27 ही होगा। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना के मूल समान है, द्विघात समीकरण है, मूल समान है, अर्थात कि b² - 4ac का मान कितना है 0 है, d का मान 0 है, तो दोनों मूल बराबर होते हैं -b/2a -b/2a, ये भी आप पढ़ोगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे द्विघात समीकरण का विवेचक कैसे निकालेंगे सर, तो d बराबर b² - 4ac, b का मान -2, 4 तो 4 ही है, a का मान 3 और c का मान 1/3, तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2 दूनी 4 और वो भी 4, तो कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि मूलों का गुणनफल 5 है तो a का मान, तो मूलों का गुणनफल 5 है कहने का मतलब, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 प्लस में तो इधर आप पहले भेज लेना है माइनस में, और मूलों का गुणनफल का मतलब c बटा ए, अर्थात कि आपका c कितना होगा a - 2 बटा में 1 बराबर 5, तो 5 और +2 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी 43 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा समीकरण इतना के मूल है, मूल फिर कैसे बताएंगे, डी का मान निकालेंगे b² - 4ac, और ए भी निकालिएगा तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा अवास्तविक, जब डी ऋणात्मक हो जाए तो अवास्तविक मूल हो जाते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ये 6ठे नंबर चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, उस समय बताया था कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक से प्रश्न है तो समरूप होते हैं। दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 4:9 में है, क्षेत्रफल तो मैं बताया था इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 4 का 16 9 का 81, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कह रहा बगल के चित्र में देखिए, ये भी मैं आपको बताया था कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये प्रश्न पूछा गया 47 नंबर, सब हम लोग के क्लासेस से आया है प्रश्न, अगर जो भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं 6ठा चैप्टर, तो कोई प्रश्न बाहर नहीं है। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे 4 बटा में x - 4 बराबर 8 बटा में 3x - 19, गुना भाग बस आगे आपको कर लेना है, इतना ही काम करना है, तो आ जाएगा 11x का मान, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि समान ऊंचाई के दो समबेलन के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो इसमें भी आपका फार्मूला लगाना होगा, पहले आयतन का फिर वक्र पृष्ठ का, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे जगह की कमी, ऐसे आप समझिए इसका स्क्वायर रूट के बराबर होता है, क्योंकि इसमें देखिए आयतन में r² होता है और इसमें वक्र पृष्ठ में सिर्फ r होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 3:4, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि एक वृत्त को अधिकतम डैश डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पे देखिए सिर्फ स्पर्श रेखा नहीं पूछ रहे, समानांतर स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, तो 2 ही हो सकता है। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना और इतना है, पहले त्रिभुज की माध्यिका इतना है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका कितना होगा। ये सभी प्रश्न मैं त्रिभुज वाले आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था चैप्टर, उसमें मैं पूरी विस्तार से आपको सिखाया था, वैसे ही इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो 7.7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है 2a सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन का आयतन a सेंटीमीटर आधारित, बहुत शानदार प्रश्न देखिए सेट किया गया, यहाँ पे जगह काफी कम दिया गया है, इसको आपको रफ अलग एक पेज पे ही करना होगा। फिलहाल इसका सही आंसर समझेंगे तो इस अनुपात पाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके 52 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये तो परमेय है, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो sec 9 मान लीजिए हम इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर 1 और 9 से गुना होगा तो 9, तो यहाँ में 9 कहीं पे दिया है नहीं दिया है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। sin 30 डिग्री का मान तो बउआ भी जानता है 1/2, तो 55 का ऑप्शन ए। अब देखिए कह रहा है किसका मान 1/√3 होता है, यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है 56 नंबर प्रश्न किसका मान 1/√3 होता है, तो कहेगा सर tan 30 का मान पूरा याद रखिए, त्रिकोणमिति जो टेबल होता है उसका। फिर sin 18/cos 72, तो उसमें
जो मैं बता रहा था ऑप्शन है, क्योंकि एंगल चेंज करेंगे ये भी कॉस में बदल जाएगा, या साइन को कॉस में बदल या कॉस को साइन में, दोनों का एंगल बराबर कट के हो जाएगा ऑप्शन ए। 58 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3, tan कितना का मान √3 होता है, कहिएगा 60 का। देखिए कितना शानदार प्रश्न कह रहा है, यदि 2 थीटा बराबर 90 तो sin थीटा बराबर कितना होगा, तो कितना का मान पूछा है, तो थीटा बराबर यहाँ पे 2 गुना में तो भाग में 45, तो साइन 45 का मान पूछ रहा है, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ऑप्शन बी। 60 में कह रहा है यदि a + b बराबर 90 तो cos a किसके बराबर होगा, देखिए कितना शानदार प्रश्न है, साइन बी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। तो मैं पूरा ऑब्जेक्टिव आपको 60 में 60 बता दिया हूं। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में इसी तरह आपको समझा कर बता दूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब सीखते हैं प्रश्न पत्र और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। आप प्रश्न पत्र उत्तर के साथ डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए। गूगल सर्च बॉक्स में आपका नाम आप जान चुके हैं कि चैनल का नाम है, ऐसे ER कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे देखिए ercareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ercareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे यहीं पे तो यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए क्लास 10th का सेक्शन। और क्लास 10th के सेक्शन में जिस विषय का एग्जाम आपका होने वाला था वो सबसे ऊपर अपडेट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 10th मैथ सेकंड टर्मिनल एग्जाम 2022 क्वेश्चन पेपर आपको जहां पे लिखा हुआ दिखाई दे 1 नंबर या 2 नंबर पे, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। मैथ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथ एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको बढ़ना है तो यहाँ पे प्रश्न पत्र भी लगाया गया है कि इसी रूप में आपका प्रश्न आया है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव जो मैं 60 में 60 बताया, तो यहाँ से आकर अगर आपको सिर्फ आंसर लिखना है तो यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पूरा 60 का 60 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आंसर अपडेट कर दिया गया है। यहीं पे नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ देर में आपको सब्जेक्टिव का आंसर भी यहाँ पे अपडेट मिलेगा। आज शाम तक इसे भी अपडेट कर दिया जाएगा, या अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में चर्चा किया जाए तो उसको डिटेल में भी हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि ये सभी मैथ का प्रश्न है। तो मैथ में क्या होता है कि अगर आप अच्छा से समझे तो आगे भी एग्जाम में प्रश्न रिपीट करेगा तो काम आ सकता है। तो सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ पे कुछ देर में आपको अपडेट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का अपडेट हो चुका है, तो आपने देखा किस रूप में ऑब्जेक्टिव आया है, सही आंसर क्या होगा। उसके साथ साथ ercareerpoint.com वेबसाइट पे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर अपडेट कर दिया गया। सब्जेक्टिव का भी आप जाएंगे तब तक अपडेट मिलेगा। यहाँ से आकर आप मैथ एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।